हेलो बच्चों, साथियों, दोस्तों, मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं अपना पहला वीडियो जब अपलोड किया था उसमें संविधान की प्रस्तावना का एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। उसके सभी अर्थों को, उसके सभी शब्दों के अर्थों को डिटेल में बताया गया था और मैंने वादा किया था कि यदि आपके अच्छे कमेंट आते हैं और आपके द्वारा कहा जाता है तो उस पर अब तक के सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनका एक मेरे द्वारा संकलन किया गया है। और अगर इन 16-17 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर वनडे एग्जाम में आएंगे, आप निश्चित रूप से उस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो एक एक प्रश्नों का यहाँ पर व्याख्या किया जाएगा। पहला प्रश्न है, संविधान का मूल आदर्श क्या है? संविधान का मूल आदर्श क्या है? तो संविधान का मूल आदर्श प्रस्तावना के शब्द ही हैं। प्रस्तावना के शब्दों को ही संविधान का मूल आदर्श कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, उद्देशिका संविधान सभा की कौन सी बैठक में तथा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उद्देशिका संविधान सभा की किस बैठक में, किस तिथि को और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जैसा कि आप जानते हैं, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देशिका संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ तीसरी बैठक 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न बनता है इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार तथा भाषा किन देशों के संविधान से लिया गया है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 200 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के 200 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेदों में से 200 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। शेष अन्य स्रोतों, अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है। विश्व के लगभग 135 देशों के संविधानों का निचोड़ भारत के संविधानों में सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए अलग अलग समितियां बनी थी। उन समितियों का दायित्व था कि विदेशों के जो अच्छे संविधान हैं और जिनसे हम अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं, उन देशों के संविधान से हम प्राप्त करें। तो यहाँ जो संविधान की प्रस्तावना है, ये किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया और लेने का आधार क्या था, उसकी जो भाषा शैली है वो किस देश से ली गई? तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा प्रयोग किया गया है उस भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको लिखना है अमेरिका। यदि ये पूछता है कि उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो किस देश के संविधान से है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न बन रहा है, संविधान का स्रोत शक्ति क्या है? संविधान का स्रोत और शक्ति, तो संविधान का जो भी स्रोत है, शक्ति है, वो हम भारत के लोग या भारत की जनता। जो संविधान की प्रस्तावना जब प्रारंभ होती है तो उसमें शब्द आता है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति। तो ये जो शब्द आ रहे हैं तो ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। तो भारत की संविधान का स्रोत या शक्ति हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना कहां से प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है और कब बनकर तैयार हुआ? तीन प्रश्न बन सकते हैं। प्रस्तावना कहां से प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होता है। और जो इसकी अंतिम पंक्ति है प्रस्तावना की, उसमें कहा गया है कि हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द आत्मार्पित शब्द है। अब ये आता है कि संविधान की प्रस्तावना कब बनकर तैयार हुआ,
तो प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार ये किस विक्रमी संवत को बनकर तैयार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईसवी सन और विक्रमी संवत में 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। तो उस प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006, यानी कि भारतीय संविधान 2006 को विक्रमी संवत में बनकर तैयार हुआ। जबकि अगर ईस्वी सन से देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न इसमें बनता है, संविधान का क्या स्वरूप है, यानी कि हमारा भारतीय संविधान किस स्वरूप का है, ये प्रश्न इससे बनते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान का जो स्वरूप क्या है, इसमें 5 तत्व है। 5 तत्वों में पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको संप्रभु देश भी कहा जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये संविधान का स्वरूप है। और संविधान का कभी कभी पूछता है संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य न्याय, किस तरह का न्याय होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, ये हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है। अब इसमें से 3 प्रश्न ये बनते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। पहला कि प्रश्न पूछता है, संविधान में किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। और यदि व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। लेकिन यदि प्रश्न ये आता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है, तो उत्तर आपको देना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यदि बिल्कुल नाम से आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा, तो आपको बताना होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आते चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना उसका परिचय पत्र है। संविधान की प्रस्तावना उसका परिचय पत्र है, ये किस विद्वान ने कहा था या संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था। तो ये एक बहुत बड़े लाए हुए हैं एन.ए. पालकीवाला। ये शब्द एन.ए. पालकीवाला का था कि संविधान की प्रस्तावना उसका परिचय पत्र है। एक प्रश्न और प्रस्तावना के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये सर अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर, इस वाक्य को सर अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न आता है, संविधान का कौन सा भाग कुंजी या आत्मा है, तो प्रस्तावना ही है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में काफी लंबे समयों तक विवाद बना रहा माननीय सर्वोच्च न्यायालयों में कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे और प्रस्तावना उसके मुख्य पृष्ठ भाग के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी समयों से ये विवाद का विषय बना रहा कि संविधान में, भारत के संविधान में प्रस्तावना क्या उस संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें 2 बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण रहे उनका यहाँ पर जिक्र करूँगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना उसका भाग है या नहीं और वर्तमान स्थिति क्या है। पहला मामला आता है बेरूवाड़ी संघ
1960 का, 1960। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। फिर काफ़ी समयों तक इस मामला चलता रहा और फिर एक मामला आया 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, मूल ढांचे हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो खास तौर से इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड दो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन दोनों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पहला बेरुबाड़ी मामला और दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में। और इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन कर सकते हैं और ये संविधान का भाग है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इसमें बन रहा है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए? जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में जब संविधान लागू हुआ उस समय 3 शब्द जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, उस समय तत्कालीन समय में वो शब्द नहीं थे। वो शब्द कौन थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 76वें 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिससे ये साबित होता है कि इसके पहले संविधान में पहले कभी संशोधन नहीं किया गया था प्रस्तावना में, और यह संशोधन करके संसद की प्रभुता को दिखाया गया कि संसद संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, और संशोधन करने के बाद संसद द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। अब प्रश्न एक और बनता है कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो उसका उत्तर होगा केवल एक बार, और वह एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 का ही है, जिसमें ये 3 शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न आता है, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो क्या इसको जुडिशरी में ले जाया जा सकता है? यदि संसद द्वारा संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया जाता है, कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, तो क्या इसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो उत्तर है हाँ, यदि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन उसके मूल ढांचे में या बेसिक स्ट्रक्चर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं अलग अलग जजमेंटों में, उसके तहत यदि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, तो हम माननीय न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर PIL दाखिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है, क्या संविधान की प्रस्तावना को चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल दी जा सकती है, यदि मूल ढांचे में परिवर्तन किया गया है। और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आजकल आ रहा है, मतदाता दिवस और संविधान दिवस में क्या अंतर है? वोटर डे और कॉन्स्टिट्यूशनल डे में क्या अंतर है? तो वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला प्रश्न आ रहा है कि मतदाता दिवस या संविधान दिवस में क्या अंतर है, या ये दोनों किन किन तिथियों को मनाए जाते हैं? तो मतदाता दिवस का मतलब वोटर डे, वोटरों को जागरूक करने के लिए, भारतीय नागरिक जो वोटर हैं उनको अपना मत का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा तथा हिंदू पंचांग के अनुसार यह कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर हमने पहले दूसरे पार्ट का उत्तर हमने दे दिया है कि विक्रमी संवत 2006 को
ये संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसको बनने में कितना समय लगा, तो आप लगभग ये सर्वविज्ञ है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। लेकिन कैसे निकालते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अभी बोर्ड पर आपको मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान बनना प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, ये दिवस है, दिवस में से जब मंथ घटाते हैं तो 26 में 19 घटाएंगे तो ये 17 डेज आएगा। अब यहाँ से ये वर्ष है, ये माह है, मंथ। 11th मंथ से 12 मंथ नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक वर्ष हमको उधार लेना पड़ेगा। एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो 12 प्लस 11 यानी कि ये 23 माह हो गया। 23 माह से 12 माह जब घटाएंगे तो ये आएगा 11th माह। यहाँ पर एक कम हो गया, एक वर्ष यहाँ से उधार लिया गया, तो यहाँ हो गया 8 से 6 जाएगा 2, यहाँ 4 से 4 जाएगा कुछ नहीं, 9 से 9 जाएगा कुछ नहीं, तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन हो रहा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये 9 दिसंबर को पहली बैठक संविधान सभा की शुरू हुई, इसलिए हम 9 दिसंबर को एक दिवस ऐड कर लेते हैं और ये हो जाता है 17 + 1 18 दिवस। तो कुल समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये संविधान बनने में इतना टाइम लगता है। तो पहला वीडियो हमने जारी किया था, उस वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना, तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि संविधान की प्रस्तावना तो जो भी दोस्त साथी मित्र बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी देख रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना को आप भली बात याद ही कर लें। चाहे भारत की कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें जनरल नॉलेज का पार्ट आ रहा है, तो संविधान की प्रस्तावना से मिनिमम एक प्रश्न आने ही आने हैं। संविधान की प्रस्तावना याद होते ही, और जिन प्रश्नों को हमने यहाँ समावेश किया है, जिन 16-17 प्रश्नों को यहाँ पर हमने लिया है, यदि इन प्रश्नों का आप उससे रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्रस्तावना पार्ट से आए हुए प्रश्न को बड़े आसानी से और आप कर ले जाएंगे। तो ये मेरा YouTube चैनल है, चैनल का नाम हमने रखा है पुलिस वाला ट्यूटर, और मेरा मोटो है ईच वन टीच वन। तो इस चैनल से आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे और इसमें 3 तरह के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। संविधान से संबंधित रहेगा, और पुलिस विभाग के लिए दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड विधान संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे रिलेटेड वीडियो रहेंगे। और अभी आने वाले समय में 12वीं क्लास के CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स के भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।